टीम इंडिया ने गोल का टेस्ट मैच जीत लिया, डब्ल्यूटीसी की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा और दो सुपरस्टार भी हमें टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बनते हुए वहां पर दिखाई पड़ गए। देखियो, अगर सुपरस्टार दिखे तो विमल सर भी हमारे साथ है, हमारे सुपरस्टार हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर। सर कैसे हैं आप? दर्शक मिस कर रहे थे आपको। बिल्कुल मजा आ रहा था। देखिए, श्रीलंका से हम लोगों ने तो कोशिश की थी। जो जो रिपोर्ट किया ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग की सही हुई हैं। जो उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया स्टार्ट करिए फेवरेट की तरह और जिस अंदाज में खेली, लेकिन हाँ, दो चीजें मैंने उम्मीद नहीं की थी जो हमने चर्चा की थी कि इस टेस्ट मैच से पहले अगर मुझे किसी ने कहा होता कि दो आपके सबसे बड़े हीरो मानव सुतार 10 विकेट लेंगे पूरे मैच में और देवदत्त पडिक्कल जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, शायद मुझे यकीन नहीं होता। और मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज ये रही कि हाल के दिनों में टेस्ट मैच क्रिकेट में जिस तरह से इंडिया का स्ट्रगल रहा, लोग कह रहे थे कि यार ये टीम क्या टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गई है, खासतौर पर स्पिन कंडीशंस में जहां पर स्पिन को फेवर हो। उन सारे सवालों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। मतलब नंबर 3 पे आपके पास एक भरोसेमंद बल्लेबाज है देवदत्त पडिक्कल के तौर पे। ओपनर्स ने भले जायसवाल दोनों पारियों में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन राहुल ने संभाला। स्पिन की बात करें तो रविंद्र जडेजा का ऑलराउंडर खेल हमें देखने को मिला। ऋषभ पंत पे जो सवाल थे उन्होंने ऋषभ पंत ही दिखाई। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखा जाए तो सारे बॉक्सेस टिक रहे हैं और यही वजह है कि भले टेस्ट मैच 5वें दिन तक चला, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो शायद इंडिया जिस तरह से खेली और थोड़ा सा और इंडिया ने बेहतर खेल दिखाता तो 4 दिन में ये मैच खत्म था। नहीं, कुल मिलाकर तो टीम वर्क देखने को मिला सर, जो हम मिस कर रहे थे। क्योंकि श्रीलंका जब हम गए थे तो हमारे आपके मन में सबसे बड़ा डाउट था कि स्पिन कैसे खेलेंगे। हम अपने घर पर हार कर गए थे सर, स्पिन नहीं खेल पाना सबसे बड़ी वजह थी। इसीलिए वो जो 167 रन की पारी आई देवदत्त पडिक्कल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वो इसीलिए ले गए क्योंकि मुझे लग रहा था सुतार लेकर जाएंगे, 10 विकेट लेकर गए। वो एक क्रूशल इनिंग थी वो 167। देवदत्त पडिक्कल की पारी सिर्फ उनके लिए नहीं, भारतीय क्रिकेट के लिए आंख खोलने वाली बात है। ये देखिए, इस मैच में जो आपको 1-0 की लीड मिली है, इत्तेफाक से नहीं मिले। आपको याद है हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि टीम श्रीलंका कब पहुंची। 4 तारीख को ये टीम श्रीलंका पहुंचती है शाम में। 5 तारीख को पहला नेट सेशन करती है सीधे, मतलब शाम में आप पहुंचे हैं। 5 तारीख को सुबह में ये 10 बजे नेट कर रहे थे। 11 तारीख को फिर 2 बजे से ये नेट कर रहे थे। 6 तारीख को फिर 7, 8, 9 को इन्होंने प्रैक्टिस गेम खेला, 3 दिन का 90-90 ओवर का उस पे किया। 10 तारीख को मुझे लगा ये टीम आराम करेगी। 10 तारीख को ये टीम फिर से 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। क्यों? क्योंकि वो चौथे दिन का विकेट था। चौथे दिन के विकेट पे उन्होंने अभ्यास किया। ये कमिटमेंट, फिर अगले दिन वो टीम जाती है, एक दिन ट्रैवल डे रहता है 11 को, 12 को फिर ये टीम प्रैक्टिस करती है। तो ये जो तैयारी का आपने मौका दिया देवदत्त पडिक्कल ने, और टूर मैच में भी उसने 100 किया था। प्लस इस सीरीज से पहले जो ए टीम है इंडिया का, जो शैडो टीम रहता है, वो दौरे पे गई थी। चाहे सुतार ने अच्छा किया था, ध्रुव जुरेल थे वहां पर, ये तमाम खिलाड़ी थे। तो ये दिखाता है जो गलती इस टीम से आयरलैंड में हुई थी T20 सीरीज के दौरान, या इंग्लैंड में हुई थी T20 सीरीज के दौरान, वो गलती इन्होंने टेस्ट सीरीज में नहीं की थी। यही गलती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने की थी जब हम वनडे सीरीज खेलने के लिए गए थे। और मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि भाई अभी इंडियन टीम को न्यूजीलैंड जाना है 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए, उसके लिए भी टाइम दिया जाए। क्योंकि यहां पर 17 तारीख को मैच खत्म होगा, वहां 22 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा फासला नहीं है। तो जिस तरह का ये हमें साफ दिखता है कि अगर टीम पहले जाती है, पहले कुछ 2-4 नेट सत्र अभ्यास करती है, तो आपको बेहतर कंडीशंस को आप एक्लिमेटाइज करने में आपको फायदा होता है, जिसका नतीजा हमें देखने को मिला। हाँ, शुभमन गिल पर बात करना चाहूंगा सर, क्योंकि हम देखिए देवदत्त पडिक्कल मानव सुथार पर तो हम बात कर ही रहे हैं। शुभमन गिल के बारे में कहा गया कि उनका कमिटमेंट था, वो चाहते थे कि टीम पहले जाकर वहां पर ट्रेवल करे। और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर भी उन्होंने डब्ल्यूटीसी की बात कर दी। अभी मैच खत्म हुआ तब भी उन्होंने कहा कि भाई एट द एंड हमारा गोल तो डब्ल्यूटीसी है। मतलब फैंस जो चीज को हटा चुके थे कि डब्ल्यूटीसी तो इंडिया नहीं जा रहा है, कैप्टन सामने से आकर कह रहा है भाई मेरा गोल क्लियर है। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है। अगेन ये चीज दिखाती है कि जो हम लोग बार बार बोलते थे कि विराट कोहली को हम लोग क्यों याद करते हैं, टेस्ट मैच को लेकर कमिटमेंट। उन्होंने, विराट कोहली ने टेस्ट मैच क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को समझाया नई जनरेशन को। उसके लिए वो लड़ते थे, ठीक है ना। वही चीज जहां पर इस सीरीज में हम लोगों के ये आसान रहता शुभमन के लिए डिप्लोमेटिक होना। देखिए क्या क्या शुभमन ने तो बेसिकली, दरअसल उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया ना। अगर आप शुभमन गिल हो या कोई भी हो, आपको पता है रियलिस्टिकली इवन इफ आप एक मैच जीत गए तब भी, अगर मैं एकदम यथार्थ के धरातल पे बात करूं, इंडिया का डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल है। आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी आप 5वें नंबर पे हैं। जीत भी जाएंगे तब भी आपके रैंकिंग में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूजीलैंड में फिर 2 टेस्ट मैच, टफ टेस्ट मैचेस हैं। न्यूजीलैंड में आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है। घर में आप हार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं सारे इफ एंड बट को देखूं तो
कंडीशन ज्यादा इस तरह के इंडिया ने, लेकिन शुभमन गिल बोलते हैं ना, टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, वो बोल रहे हैं कि नहीं हाँ भैया ये तो चैलेंज है, सबको बता रहे हैं कि नहीं भाई हमें डब्ल्यूटीसी की उम्मीद है, हमने नहीं छोड़ी, हमें जीतना है। तो ऐसे कैप्टन जब आप ये मैसेज दे रहे होते हो कि नहीं हाँ यार, कप्तान ये बोल रहा है कि हर हाल में जीतना है, और कितना मजा आएगा सोचिए। और ये बिलीफ कहां से आई है? ये बिलीफ हाँ आई है साउथ अफ्रीकन टीम से। साउथ अफ्रीका टीम, आपको पिछली बार याद होगा, साउथ अफ्रीकन टीम भी डब्ल्यूटीसी की होड़ से बाहर थी। इंडिया ठीक। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एकदम इंडिया ने अपना पैर रख दिया था, हम लोग भी बोल रहे थे इंडिया तो पहुंच गई है, लेकिन क्या हाँ हुआ, पलटवार हुआ। इंडिया न्यूजीलैंड से घर में हारती है, ऑस्ट्रेलिया में हारती है, बाहर हो गई। साउथ अफ्रीका की टीम कहीं नहीं थी, अचानक उन्होंने अपनी आखिरी 2 सीरीज जीती, वो फाइनल में पहुंचते हैं, हाँ डब्ल्यूटीसी जीतते हैं, फिर उसके बाद इंडिया को आके सीरीज में भी हरा देते हैं। तो हाँ। एक इंटेलिजेंट कप्तान जो होता है, जो जिसकी दूरदर्शिता होती है, उसको पता है हम्म, भाई क्रिकेट जो है ना, कब आपको रिवॉर्ड करेगी आप कभी नहीं जानते, अगर आपकी सोच, आपकी मेहनत करने का तरीका सही हो। हाँ तो मुझे इस चीज से बड़ा बड़ा प्रभावित हूं कि आप पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, वो अलग बात है, हाँ। मुश्किल अभी भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं, डगर बहुत अगर मुश्किल है। आप इतना ज्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो करते हैं, ये सवाल अगर डब्ल्यूटीसी का पूछा जाए, शायद कोई और कप्तान बोलता बोलता कि हम प्रेजेंट पर फोकस कर रहे हैं। कहाँ डब्ल्यूटीसी की बात कर रहे हैं, हमारा ये गोल है कि हमें गॉल टेस्ट जीतना है। लेकिन शुभमन ने कहा हमारा लक्ष्य डब्ल्यूटीसी है। तो शुभमन तो एक अलग कप्तान की लीग में आकर खड़े होंगे। निश्चित तौर पे, और आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं शुभमन गिल को जब भी देखता हूं, मिलता हूं, तो बहुत ज्यादा वो बात नहीं करते, लेकिन एक एक दिन जब वो नेट्स पे जा रहे थे, ऐसे ही उन्होंने हालचाल लिया, तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे मजा आता है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो हंसने लगे, थोड़े से शर्मा गए। मैंने बोला कि नहीं, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने वडोदरा में की थी, जो वनडे सीरीज हो रही थी वहां पर, रोहित विराट का क्वेश्चन चल रहा था, उन्होंने क्लैरिटी दी। फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहां पर भी उन्होंने जो सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन जो था रोहित विराट का था, वहां भी क्लैरिटी। इंग्लैंड में भी जब वही सवाल हो रहे थे, तो एक उनकी अपनी थॉट प्रोसेस और जिस तरह से वो जवाब देते हैं। और शुभमन गिल कप्तान, मैं श्रीलंका में टेस्ट मैच से पहले 12-14 दिन था वहां पर, जो मैंने हाँ उनको देखा, शुभमन गिल का जो एक एकदम बिल्कुल अपनी अलग शैली है, और वो हाँ। अभी डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं कि शुभमन गिल इज नॉट ए फिनिश प्रोडक्ट एज ए कैप्टन, वो डेवलप हो रही है, लेकिन वो डेवलपमेंट का जो दौर अभी आप देखते हो, जो कहते हाँ हैं ना, आप बच्चे को जब बड़ा होते देखते हो कि हाँ वो 2 कदम लेता है, थोड़ा सा गिरता है, हाँ। थोड़ी सी खरोंच आती है, फिर उठता है, फिर अपने आप फिर दौड़ता है, वो जो आप पूरे बट प्रोसेस को एक देखते साल हो। में तो बहुत कुछ बदल गया ना सर। अगस्त 2025 इंग्लैंड में जब आप थे और श्रीलंका में जब आप थे, शुभमन का ऑरा तो बढ़ ही गया ना और ज्यादा। बट और वो अथॉरिटी दिख रही है। मैं आपको बताऊं, एक एक एग्जांपल देता हूं। क्योंकि मुझे अभी याद है मानो, इंग्लैंड में लोग कहते थे गंभीर की टीम है, अब लोग कह रहे हैं कि कप्तान गिल की टीम है यहाँ पर, ये साफ। देखिए, टीम हमेशा, क्रिकेट टीम जो है, देखिए लोग कुछ भी कहें, अगर आप क्रिकेटर से पूछेंगे, टीम से पूछेंगे, या किसी भी प्योर फैन से पूछेंगे, टीम इज ऑलवेज नोन बाय कैप्टन सिंह। वो टीम कप्तान की होती है, टीम ही कप्तान चलाता है। और यहाँ पर श्रीलंका में अगर आप देखा जाए, मैंने जो शुभमन का जो एक कमिटमेंट में देखा, उनकी उंगली में चोट लग गई थी, दो हाँ दिन तक उन्होंने बैटिंग नहीं किया, 3 डे गेम नहीं खेल रहे थे। 3 डे गेम का दूसरा दिन का गेम था, उनकी हाथ उंगली की चोट थोड़ी बेहतर हुई। गौतम गंभीर उससे पहले नेट्स करा रहे थे, क्योंकि मैच शुरू नहीं हुआ था, 10 बजे से मैच शुरू होता था, 9 से 10 गौतम गंभीर, शितांशु कोटक नेट्स पे थे। जैसे मैच शुरू हुआ, गौतम गंभीर चले गए वहां पर ड्रेसिंग रूम में कोच के तौर पे, बाकी लोग ग्राउंड पे चले गए। सिर्फ 3 खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे, मानव सुतार, अपना मोहम्मद सिराज, और गुरनूर बरार। शुभमन गिल को मैंने देखा कि खड़े हुए नेट्स के बीच में, जिस हाँ अंदाज में गौतम गंभीर खड़े होते हैं या शितांशु कोटक, वैसे पूरा देख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और मानव सुतार के साथ उनकी भूमिका क्या थी, एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन उनको बता रहे हैं बैटिंग के बारे में। गुरनूर हाँ बरार को क्या है, गुरनूर बरार को वो बता रहे हैं बार बार कि किस तरह के शॉट खेलने, डिफेंसिव अटैकिंग। जब 1-2 बार वो चूक करे तो गुरनूर बरार को वो मजाक में डांट भी रहते हैं, पंजाबी में उनको स्लेज, क्योंकि बरार के साथ उनका एक अलग तरह का रिश्ता है। तो हाँ। 3 फेज, और प्लस जो मोहम्मद सिराज है वो उनके दोस्त हैं, उनके साथ भी जो है बल्लेबाजी को लेकर डिस्कशन, की लोअर ऑर्डर में बैटिंग करना है, कैसे हर किसी की जिम्मेदारी। देखिए, दूसरी पारी में भले ही लोअर ऑर्डर के बैट्समैन ने बहुत ज्यादा रन नहीं किए, लेकिन पहली पारी में आप देखिए सारे लोगों ने छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन किए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 377 पे 6 थी ये टीम, लेकिन हाँ उसके बाद आप 447 गए, आखिरी के 4 विकेट ने 60 रन जोड़े। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें ने, जिसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते, क्योंकि हमारा ध्यान सुतार पे जाएगा, पडिक्कल पे जाएगा, राहुल पे जाएगा, ऋषभ पंत पे जाएगा, ये छोटी छोटी चीजों पर नहीं जाता। और इसको कहीं ना कहीं कप्तान जो है एड्रेस कर रहे हैं। हाँ। सर आपने मानव सुथार का नाम लिया। हम कह रहे हैं कि बड़े यंगस्टर आ रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं, बराड़ आ रहे हैं, मानव सुथार की भी तो सर, जिस तरीके के स्टैट्स में देख रहा हूँ, ये भी तो स्पेशल प्लेयर लग रहे हैं ना। 20 में से 10 विकेट अकेले निकाल कर आपको दे देते हैं। पहली पारी में भी फंसे थे मानव सुथार। कैप्टन अब कुलदीप जडेजा से पहले आपकी तरफ जा रहे हैं।
कुछ अलग दिखा आपको मानव सुतार में? लोग कह रहे हैं जिस तरीके की फ्लाइट वो देते हैं, बड़ा जिगरे वाला बॉलर लोगों को नजर आया वहां पर। क्या दिखा आपने प्रैक्टिस सेशन में देखा मानव सुतार में? कई बार लोग कह रहे हैं कि नाइंसाफी तो थी, शायद प्लेयर तो मैच वो भी डिजर्व करते थे। बिल्कुल डिजर्व करते थे, और ये अपने आप में बड़ी चीज है यार। एज ए 24 ईयर ओल्ड, विदेश में श्रीलंका में बेस्ट बेस्ट एवर एनालिसिस है किसी इंडियन बॉलर द्वारा, बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल। मुझे रविचंद्रन अश्विन एक दिलचस्प किस्सा उनके बारे में बता रहे थे, एक बार मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मानव सुतार साउथ अफ्रीका में आए थे, अश्विन वहां पर बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में, उनको देख रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो उसके बाद अश्विन उनके पास आए और अश्विन ने उनसे पूछा कि हाँ भाई मानव, तू क्यों हंस रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है? तो उन्होंने लजाते हुए, सकचाते हुए कहा कि भैया मैं आपका फैन हूँ, मैंने आपकी बॉलिंग का बड़ा एनालिसिस किया, मुझे मजा आता है। फिर उसके बाद अश्विन ने उनके साथ बहुत देर तक बातचीत की उनकी क्रिकेट के बारे में। एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो शायद नई पीढ़ी के लोग, पता नहीं कितने लोगों को याद है, मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह को मैंने एक बार उनके बारे में सुना कि उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में, दशकों में एक ऐसा गेंदबाज आया जिसके हाथ से जब गेंद छूट रही है, लहराती हुई निकल रही है, पतंग हाँ। की तरह लहराती है, जो उनका कंट्रोल है, इम्पेकेबल कंट्रोल है। और ये कंट्रोल यूं ही नहीं आया है। आप अगर आप देखिए, वो उनके बचपन की कहानी में देख रहा था, उनके कोच हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिनेश शर्मा अगर उनका नाम है शायद, हाँ। तो वो उनको उन्होंने सिखाया कि एक टप्पा आपको, एक स्टंप पे टप्पा डालना है, सिक्का रख देते थे, एक सिक्का डाल दिए, उसी टप्पे हाँ। पे आपको डालना है पूरे दिन, एक एक घंटे में। वो वो जो मेहनत उन्होंने की। एक और चीज आपको मैं बताऊं, जो मानव सुतार की कहानी है अपने आप में अनोखी है, क्योंकि नए खिलाड़ी जितने आते हैं, चाहे आपने वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया या जितने भी का, सारे आईपीएल में चमकते हैं, फिर बिल्कुल इंडियन ठीक। टीम में आते हैं। क्योंकि हाँ। आप सूर्यवंशी को भी देखें, रणजी ट्रॉफी में भी बहुत ज्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेला, आईपीएल के चलते जितने खिलाड़ी जो इंडिया में आए हैं आईपीएल की ब्रांडिंग पे आते हैं। मानव सुतार, रणजी ट्रॉफी, इंडिया ए। आप सोचिए, ये मानव सुतार ने 2022-23 का सीजन था रणजी ट्रॉफी का, 6 मैच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 39 विकेट लिए थे। हम्म। 6 मैच में 39 विकेट लिए थे। राजस्थान की टीम ने, सेकंड स्पिनर रवि बिश्नोई थे, उनको खिलाया ही नहीं। रवि बिश्नोई को राजस्थान छोड़ के गुजरात जाना पड़ेगा, क्योंकि मानव सुतार जो थे, उन्होंने तय कर दिया कि भैया मैं अपने दम पे जिम्मेदारी लेता हूं। वही काम मानव सुतार ने इस टेस्ट मैच में किया। बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस। रविंद्र जडेजा की हम लोग बात करते हैं कि चले, अश्विन रिटायर हो गए, आपके पास उनका विकल्प नहीं है, टाइम हाँ। लगेगा। रविंद्र जडेजा ने है भी, खेल रहे हैं, उनका विकल्प आपको चाहिए। रविंद्र जडेजा के रहते हुए, ये सेलेक्टर से बहुत अच्छी चीज की है, रहते हम्म। हुए उनका एक विकल्प जो है तैयार करने की कोशिश। रविंद्र जडेजा भी साल 2 साल टेस्ट मैच खेलेंगे, साल दो हम्म। साल अगर मानव सुतार जडेजा के साथ खेल लेते हैं, मुझे लगता है इससे बढ़िया बात न सुधार के लिए न भारतीय क्रिकेट के लिए हो सकती है, कि एक जो बोलते हैं ना, पासिंग द बैटन, इससे हाँ, खूबसूरत स्मूथ चीज कुछ ट्रांजिशन। और नहीं होगी, स्मूथ ट्रांजिशन। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक ट्रांजिशन और देखने को मिला सर, क्रिकेट फील्ड से लेके आप कमेंट्री बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। क्रिकेट कहानीबाज की भूमिका में वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या ज्यादा मजा आ रहा है आपको, वहां पर ज्यादा मजा आता था या स्टूडियो में बैठकर आपको ज्यादा मजा आ रहा है? नहीं देखिए, ये सीधा बताइए सर। उत्कर्ष, हाँ नहीं नहीं, सीधा बता रहा हूँ आपको। उत्कर्ष क्या है ना, जैसे क्रिकेटर्स के लिए होता है ना, हर फॉर्मेट की अलग अलग चुनौती, अलग अलग चैलेंजेस, मजा होता है। यहाँ पर हम लोग आपसे बात करते हैं, न्यूज का एक अलग फॉर्मेट है, इस पे जो एक स्पीड की एक अलग चीज है। ग्राउंड पे आप जाते हैं, फील्ड पे देखते हैं, इंटरव्यू करते हैं, वो एक अलग मजा आता है, आप नजदीक से देखते हैं। सोनी में एक है कहानीबाज, उन्होंने, उनकी तारीफ करें, उन्होंने एक फॉर्मेट लेके आए कि भाई स्टोरी हाँ। टेलिंग। और मैं आपको बताऊं, इस ये इतना पसंद इनको आ रहा है, मतलब जब मुझे अजिंक्य रहाणे मिले, ये अपना चेतेश्वर पुजारा मिले, इनके साथ में जब कमेंट्री बॉक्स में बैठा, इनके साथ जब मैं स्टूडियो में बैठा, ये बड़ी दिलचस्प अंदाज में सुन रहे थे। और उन्होंने कहा कि विमल भाई, मैंने तो नहीं सोचा था कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके आते। मैंने बोला कि आप लोग को क्या लगता था, आप लोग साथ में जब बात करता था नेट्स में, ठीक है आप इंटरव्यू नहीं दो, ऑन रिकॉर्ड अलग बात है, लेकिन जब कहानी सुनाते हो, वो कहानी दर्शकों तक जानी चाहिए। अब जो एक कहानी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने वहां पर उनको सुनाया भी, मोहम्मद सिराज की कहानी। मोहम्मद सिराज, हमने इंग्लैंड में देखा कि वो, सॉरी, श्रीलंका में वो बैटिंग करके आ रहे थे, अजीत अगरकर आए। अजीत अगरकर और उनकी पहली मुलाकात, और इत्तेफाक से मैं वहां पर था, मुलाकात होती, अजीत अगरकर उनको कहते हैं, मियां मजा आ गया यार तेरी बैटिंग देख के, 3 छक्के, वो अभ्यास मैच में जो उन्होंने मारे थे। हाँ। और सिराज के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि यार देखो, चीफ सेलेक्टर जो है ना, उसकी बॉलिंग की तारीफ नहीं कर रहा है, बैटिंग की कर रहा है। ये लम्हे जो है ना बड़े ताकत, लेकिन पुजारा और रहाणे के साथ काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं उनके साथ बैठता हूँ, जब स्टूडियो शोज खत्म हो जाते हैं, माइंडसेट, उनका माइंडसेट कैसे था क्रिकेटर के तौर पे, विराट कोहली कप्तान के तौर पे, रोहित शर्मा, बुमराह, जडेजा, अश्विन, ये जो चीजें जो है ना, मुझे लगता है स्पेशली जब खिलाड़ी रिटायर हो जाता है ना, जिस तरह जी। से वो खुलकर बातें करता है,
वो बहुत मजा आता है। तो इस मैं वही भूमिका समझना को चाह रहा था कि रहाणे तो थोड़े इमोशनल भी आपको लगे होंगे ना, क्योंकि हम सब ने अभी तो वो वीडियो देखा था जिस वीडियो में वो इमोशनली बता रहे हैं कि वो क्रिकेट अब छोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पर जब आए आपसे बातचीत भी कर रहे हैं तो वो इमोशंस अभी भी होंगे ना सर? बिल्कुल। एक एक्चुअली जब हम लोग एक शो में थे जहां पर 2022 वाली जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज विक्ट्री थी, गाबा का घमंड वाली, उसके बारे में बात करें तो उनसे सवाल लिए गए थे, वो बहुत भावुक हो गया था। उन्होंने कहा कि मैं जनरली भावुक नहीं होता हूं मैच के बारे में, और वो दिखता है, वो प्राइड दिखती है जिस तरह से, शान, और क्या होमवर्क करके आते हैं दोनों। दोनों को हाँ, मैंने ये देखा, और दोनों का बैंटर भी इतना चलता है, दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं। मैं आपको कई बातें बता नहीं सकता हूं। जब हाँ, अजय जडेजा, मुरली कार्तिक, विवेक राजदान, ये सारे खिलाड़ी जब रहते हैं, और एक वेंकटेश हाँ, प्रसाद, मतलब वहां पर आपको लगेगा स्टूडियो में ना एक अलग क्रिकेट टीम आई हुई है, एकदम दोस्ताना माहौल है। मुझे लगता है क्या, मैं क्रिकेटर्स के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया हूँ, इकलौता नॉन क्रिकेटर हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। वो बीच में हाँ, जब मुझे भी छेड़ते तो मैं और समीर कोचर थे, हम लोग बड़े मजे लेते थे इनके आपस में एक दूसरे, वेंकटपति राजू, सुजीत सुंदर, ये सारे एक दूसरे को जिस तरह से छेड़ते हैं, किससे कहानी निकालते हैं। नहीं ये हम भी लोग का क्या भी, बेटर था क्या, ये जो हमने देखा सोशल मीडिया पर मुरली कार्तिक संजय मांजरेकर छेड़ रहे थे एक दूसरे को? हाँ, वो बेंटर था। मैं हैरान था, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा, वो देखिए संजय मांजरेकर भी बहुत स्पोर्टिंग है, मुरली कार्तिक इन लोगों का पुराना रिश्ता है, और इन्होंने कहा, और संजय मांजरेकर का अगर आप देखेगा तो उन्होंने कहा भी कि सोशल मीडिया पे बहुत चीजें इस पर हम्म, ट्रैवल करेगी, लेकिन मैं आपको वहां पर था, आपको मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं। उसके बाद इन्होंने बड़े, अरे अजिंका रहाणे ने जिस तरह से रवि शास्त्री की मिमिक्री की, और उसके हाँ, बाद रवि शास्त्री और उनका बातचीत हो रही है कॉल में, रवि अजिंका रहाणे रवि शास्त्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं मराठी में, रवि भाई आपने देखना वो क्लिप, मैंने उस तरह से एक्टिंग की थी। तो ये बड़ा हाँ, मजा था। इतना इतनी देखिए, इतनी छोटी सोच नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए। देखिए मजाक एक मजाक होता है। मैं कई बार रविचंद्रन अश्विन के साथ बैठता हूँ उनके शो में, हाँ, कई बार वो खींचते, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, उधर है आपको। अभी जैसे एक मैं शो कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछ दिया कि आप बताइए 6 खिलाड़ियों के नाम, टॉप ऑर्डर के बैटिंग के नाम, सडनली अब हाँ, श्रीलंका का बैट्समैन 6 अचानक जो है, निशान फर्नांडो, वो हाँ, लाहिरू, धनंजय डिसिल्वा, और इनका सूर्या बंदारा, इन सब के नाम तुरंत आपको नहीं निकलेंगे, नहीं आते, हाँ, सडनली आपको बोले। तो फिर मैंने उनको लास्ट में बोला, वो पूरा मजाक कर रहे थे, अच्छा। उसके बाद क्या, वो शो करते करते उनके मुंह से निकला कि भाई देवदत्त पडिक्कल को जो है ना पर्थ में मौका मिला डेब्यू का। मैंने हम्म, रविचंद्रन अश्विन को तुरंत रोका उसी शो में, देखिए मैंने हाँ, बोला, अश्विन भाई आप कैसे भूल गए यार, आपने पडिक्कल को टेस्ट कैप दी धर्मशाला में, 100वां हाँ, टेस्ट मैच खेल रहे थे, आपका कोर्ट याद है। वो फिर संभल गए। तो हाँ, अच्छा, दूसरा बंदा रहता, वो बोलता मेरे शो में आके मेरे को ऐसे टोकर नहीं। ठीक है, बड़े हाँ, स्पोर्टिंग होते हैं वो, आप इजाजत देते हैं, वो भी आपकी टांग खींचते हैं, आप भी उनकी टांग है यार। हम्म। एक्चुअली क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मौज मस्ती करें, हर समय सीरियस रहना थोड़े जरूरी है। और रिजल्ट जब आ जाता है पॉजिटिव तो और ज्यादा सब खुश हो जाते हैं कि भाई जो चाहिए था एग्जैक्टली टेस्ट मैच हम जीते, यहाँ पर बेहतर हुआ। डब्ल्यूटीसी के लिहाज से फिर सर चलते चलते अगला मैच जो हमें जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा कुशन लेके आप न्यूजीलैंड जाना चाहेंगे ना कि भाई एटलीस्ट दो तो हम यहाँ पर जीते हुए हैं। बिल्कुल। देखिए डब्ल्यूटीसी के लिहाज से तो ये सीरीज आपको हर हाल में जीतनी है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ 2-0 हो जाता है तो न्यूजीलैंड में हाँ, आप एक मैच हारते भी हैं तो थोड़ा सा आपके पास है मौका, क्योंकि आप हाँ, कॉन्फिडेंट होंगे कि ऑस्ट्रेलिया, बाय द टाइम ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है, आप 4-1 से जीतने के बारे में सोच सकते हो, या 5-0 के बारे में, 4-1 तो कम से कम सोच सकते हो, या हो सकता है 4 जीतो 1 ड्रॉ, कि आप वो गेम चला सकते हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, अभी बांग्लादेश के साथ जिस तरह से वो हारे, मतलब हाँ, वो साफ दिख रहा है, नेथन लॉयन थके हुए गेंदबाज दिख रहे हैं, मिचेल स्टार्क आपको दिख रहा है, उनकी बैटिंग जो है सस्पेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया का भी हाल के दिनों में देखा जाए, चैलेंजिंग विकेट, स्पेशली स्पिन हैवी विकेट पे स्ट्रगल किए हैं। तो हाँ, इंडिया ऑलवेज विल फैंसी देयर चांसेस। अब लोग बोलेंगे अरे यार आप न्यूजीलैंड के साथ हार गए थे घर में, आप साउथ अफ्रीका के साथ हार गए थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम्म, अब जो इंडियन टीम ने ये जो करवट बदली है ना, आसान नहीं होगा। जब ऑस्ट्रेलिया अगले साल जब आएगी जनवरी के महीने में, ये हम्म। इंडियन टीम न्यूजीलैंड से लौटने के बाद अगर न्यूजीलैंड में ये सीरीज नहीं हारती है, आपको बिल्कुल ये अलग इंडियन टीम दिखेगी। नहीं बिल्कुल, होपफुली उम्मीद ऐसी की जाएगी सर, जिस तरीके से कमिटेड है शुभमन गिल टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी को लेकर, हम श्रीलंका में भी जीते, न्यूजीलैंड में जीतकर फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज को जिंदा करें। थैंक यू सो मच सर, कई सारी आपने चीजें देखी शेयर की दर्शकों को, यहाँ से उम्मीद करेंगे कि अगला मैच भी जीते, हम चर्चा कर रहे हो वहां पर भी। थैंक यू।